नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि जी के माइनिंग चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की नई माइनिंग सुधार नीति 2025 की, जो माइनिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों है ये खबरों में? हाल ही में राज्यसभा ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2025 पास कर दिया है। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब यह बिल कानून बन गया है। इस बिल का मुख्य मकसद है सस्टेनेबल माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन और वैश्विक सहयोग। बिल की मुख्य बातें: 1. नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मजबूत किया गया है, जिसमें 24 महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। 2. पहली बार भारत ने अंडमान सी में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की नीलामी कराई। 3. पुराने खनिज डंप्स की बिक्री को मंजूरी दी गई, जिससे प्रदूषण कम होगा। 4. खनिजों की ऑनलाइन ट्रेडिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डीप माइनिंग को बढ़ावा मिलेगा। 5. NMET नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का दायरा बढ़ाकर डेवलपमेंट ट्रस्ट बनाया गया है और इसकी रॉयल्टी 2% से बढ़ाकर 3% कर दी गई है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं? ये ऐसे खनिज हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम हैं। उदाहरण: सिलिकॉन, इंडियम, गैलियम, टेल्यूरियम सोलर पैनल्स के लिए, नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम विंड टर्बाइन्स के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन, माइनिंग रिफॉर्म्स से जुड़ा हुआ प्रश्न। हाल ही में पारित माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2025 से जुड़ी निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। यह बिल पहली बार समुद्र अंडमान सी में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की नीलामी की अनुमति देता है। 2. इस बिल के तहत नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट NMET की रॉयल्टी 2% से बढ़ाकर 3% कर दी गई है। सही विकल्प चुनिए। A केवल 1B, केवल 2C, 1 और 2 दोनों D, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों, भारत की नई माइनिंग पॉलिसी 2025 आने वाले समय में खनिज उत्पादन और देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली है। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए दृष्टि जी के माइनिंग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।